दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का जो क्वेश्चन और आंसर्स का जो सेशन है वो उस टॉपिक के तहत है या उस एक प्रोग्राम के तहत है जिसका नाम दिया गया है अब की बार एसबीआई और आईबीपीएस पार। तो उसी के तहत हम लोग आज कॉमन एरर से संबंधित क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। और आपको ये बता दें कि ये प्रतिदिन ये सेशन होगा और जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाते हैं। और साथ ही इसमें जो है न केवल कॉमन एरर, इसमें क्लोज टेस्ट भी आएंगे, फिलर्स भी आएंगे और भी जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आएंगे इसमें। ठीक है, तो आप इससे जुड़े रहें। तो इस सेशन में जो है कॉमन एरर के तहत जो है ये जो सेशन मतलब कि ये जो प्रश्न है वो है इसमें मैं आपको ये डायरेक्शन समझा देता हूँ। इस डायरेक्शन में कहा गया है कि इसमें दो जो है बोल्ड पार्ट्स में है और उसमें कोई मतलब कि गलती नहीं है, उसमें कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रेस्ट थ्री पार्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती हो सकती है नहीं भी हो सकती है। तो आपको वही तीन पार्ट्स में ढूंढना है जिसमें गलती है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। The United States is bracing for its tougher week, yet as the death toll climbs before 10,000 while across the Atlantic, British Prime Minister Boris Johnson has entered intensive care after his COVID-19 सिम्टम्स वर्सन। अब इसमें देखिए कहा क्या रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका जो है वो तैयार हो रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है सबसे कठिन दौर के लिए। तो सबसे कठिन समय के लिए क्या हो सकता है, सबसे कठिन क्या हो सकता है, तो टफेस्ट। ठीक है, याद है आपको? तो यहाँ पे टफर के बदले में क्या हो जाएगा, टफेस्ट, एस टी लग जाएगा, आर हट जाएगा। ठीक है, येट अब तक में एज द डेथ टोल, क्योंकि ये जो डेथ टोल है, मौत के जो आंकड़े हैं, क्लाइम्स क्लाइम्स कितना, बिफोर 10,000 तो होगा नहीं, 10,000 के पहले तो नहीं होगा, यानी कि एबव 10,000। तो बिफोर के बदले में क्या हो जाएगा यहाँ पर, एबव। ठीक है, एबव हो जाएगा, राइट, यानी कि 10,000 से ऊपर ये चला गया है। वेल अक्रॉस द अटलांटिक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैज इंटर्ड, ये तो बोल्ड पार्ट है वो सही है, हैज इंटर्ड वो मतलब कि प्रवेश कर चुके हैं किसमें, इंटेंसिव केयर में, उनको एडमिट किया गया है। आफ्टर हिज कोविड-19 सिम्टम्स वर्सेंट, यहाँ पर जो हो जाएगा क्या, वर्सेंट, ईडी। ठीक है, वर्स जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, वर्सेन जो होता है ईएन लगा देते हैं उसमें एडजेक्टिव में, तो वो वर्ब बन जाता है। तो यहाँ पर जो है आप देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट है से मतलब कि आपका ये वाक्य, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट में तब आया है क्योंकि अब देखिए सपोज उसकी जो तबीयत है या वो जो कोविड-19 का सिम्टम्स है वो खराब हुआ था। ठीक है, वो और बदतर हो गया था, तब उसको जो है इंटेंसिव केयर में एडमिट किया गया। ठीक है, तो अभी तो वो इंटेंसिव केयर में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ही होता है क्या, कि एक पास्ट में होगा, जो घटना घटेगी, यानी कि ये जो घटना घटेगी वो पास्ट में होगा और उसका असर जो है, उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में दिखेगा। ठीक है, यानी कि कोई काम आप शुरू करते हैं पास्ट में, ठीक है, यानी कि 1 घंटा पहले शुरू किए या 1 दिन पहले शुरू किए, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी दिख रहा है, तो वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक है, तो वही चीज़ उनको जो है, उनका सिम्टम्स जो है वो खराब हुआ था, उसके बाद जो है उनको खराब होने के बाद उनको जो है एडमिट किया गया, इस वजह से जो है अभी तक वो एडमिट है, तो इस वजह से हैज़ इंटर्ड इंटेंसिव केयर। लेकिन उसके पहले क्या घटना घटी थी, उसके पहले उनका सिम्टम्स वर्सेन हो चुका था, तो वर्सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, वर्सेंड, राइट। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर जो है बिफोर के बदले में क्या हो जाएगा, एबव। और यहाँ पर तो जानते ही हैं टफेस्ट के, टफर के बदले में टफेस्ट, राइट। ये तीनों आपका जो है आंसर हो जाएगा 1 2 3, राइट। आगे बढ़ते हैं। फ्रेश इनरोलमेंट्स, यानी कि इनरोलमेंट्स मतलब एक तरीके से कि उसको मतलब कि आप इनरोल करते हैं, जैसे बच्चों को इनरोल करते हैं क्लास में। तो फ्रेश इनरोलमेंट्स अंडर द कंट्रीज फ्लैगशिप स्किल्स ट्रेनिंग प्लान, ये जो है देश का, तो देश का क्या हो जाएगा, कंट्रीज तो होगा नहीं क्योंकि कंट्रीज में अगर एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंट्री का, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, यहाँ गलती हो गया एक,
तो कंट्रीज का फ्लैगशिप, फ्लैगशिप मतलब कि मुख्य, ठीक है ना, जो एकदम सबसे उसका जो मेन स्किल ट्रेनिंग प्लान जो है, हैव बीन हॉल्टेड, ठीक है, इसको जो है हॉल्ट कर दिया गया, ठीक है ना, यानी कि रोक दिया गया, किसके एब्सेंस में, किसके गैर मौजूदगी में, ऑफ अ, देखिए यहाँ पर ए तो है, ये तो गलती तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये बोल्ड में है, तो ऑब्वियस है कि ए के बाद जो है वो जो भी आएगा नाउन वो तो सिंगुलर में होगा, तो यहाँ प्लान्स गलती है, तो यहाँ पर केवल प्लान होगा। टू स्विच ओवर फ्रॉम द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना टू दैट एंडेड ऑन March 31 टू इट्स नेक्स्ट वर्जन, ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं है आपको 5 में। तो यहाँ पर आपकी गलती कहाँ कहाँ है आपका, एक तो ये हो गया 1 नंबर, और एक हो गया आपका 4 नंबर, जो कि 1 और 2 हो गया ना, यहाँ पर ये आपका हो गया कंट्रीज लग गया यहाँ पर, और प्लान्स हट जाएगा क्योंकि वहाँ पर ए लगा हुआ है, तो ये 1 और 2, यहाँ कहाँ आंसर है इसका, ये बोथ 1 and 2, राइट। आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉम कंपनीज हैव रीच्ड आउट, रीच्ड आउट मतलब पहुंचना, तो ये जो है आप जानते हैं कि हैव हैज़ के बाद जो है V3 लगता है, तो रीच का जो है रीच्ड हो जाएगा, राइट, ये बहुत आसान था। रीच्ड आउट टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के पास गई, क्या करने गई, तो टू अलाउ अ सेल्फ KYC प्रोसेस, कि उनको जो है अलाउ किया जाए सेल्फ KYC, मतलब कि स्वयं जो है अपने आप में ही जो है वो KYC प्रोसेस किया जाए, नो योर कस्टमर प्रोसेस जो है, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर इशूइंग न्यू कार्ड्स, न्यू सिम कार्ड्स, मतलब नए सिम कार्ड्स को इशू करेंगे, चूंकि 4 है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो है ING का फॉर्म आएगा, ठीक है, तो फॉर इशूइंग न्यू सिम कार्ड्स एंड पोर्ट, और पोर्ट करने के लिए टू, वो गवर्नमेंट के पास गई किसके लिए, टू पोर्ट करने के लिए फ़ोन नंबर्स को, कैसे, तो डिजिटली, ठीक है, डिजिटली, तो यहाँ पर ये भी गलती हो गया और यहाँ पर ये गलती हो गया, ये सही है बिल्कुल, ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये देखिए, यहाँ देखिए रीच्ड आउट हो गया, आपको बता ही दिए हैं, और यहाँ पर डिजिटली हो जाएगा, तो ये और ये आपका दोनों गलत है, ठीक है, ये सही है केवल, तो यहाँ पर 1 and 3 है, यस है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन अ पैकेज टू ऑफर लोन्स, ठीक है, गवर्नमेंट जो है, ये तो बिल्कुल सही है, बोल्ड है, तो एक पैकेज पर काम कर रही है, किस लिए, तो लोन्स को देने के लिए, ठीक है ना, किसको, स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, ठीक है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, ये ऑफर 2 के लिए आया है इसलिए ऑफर ही रहेगा, B1 आ जाएगा। लोन्स जो है मतलब कि लोन्स को ऑफर करना है, किसको करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, वो किस लिए करना है, टू हेल्प देम, ये जो है यहाँ पर हेल्प देम, उनको, ये देम किस लिए आया है, ये स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए आया है, तो उनको मदद करने के लिए, किस चीज़ में मदद करने, क्लियर, क्लियर जो है यहाँ पर फिर जो है यहाँ V1 है, ठीक है, ड्यूज, ये ड्यूज हो जाएगा, ठीक है, बकाया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स टू प्रिवेंट ब्लैकआउट्स एज द प्रोजेक्ट्स फेस, प्रोजेक्ट्स है तो यहाँ पर फेस आएगा ही आएगा क्योंकि ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर फेस हो जाएगा वर्ब, सीवियर लिक्विडिटी क्राइसिस, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो गया ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल सही है, ये केवल गलत है, टू हेल्प देम हो जाएगा, क्लियर ड्यूज, ठीक है, तो ये केवल आपका ओनली 2 कहाँ है, ये, राइट। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, सेवरल फंड मैनेजर्स एंड एडवाइजर्स हैज़ बीन, ऑब्वियस है सेवरल है और उसके बाद मैनेजर्स और एडवाइजर्स है, तो इसका मतलब क्या है कि कई सारे हैं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर हैज़ तो होगा नहीं क्योंकि हैज़ तो सिंगुलर के लिए आता है, तो यहाँ पर हैव हो जाएगा, ठीक है, हैव बीन रिकमेंडिंग इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप मतलब कि बड़े जो कैपिटल का होता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, इन दीज, चूंकि दीज है तो ऑब्वियस है कि जब भी होगा तो प्लूरल होगा, इन दिस अनसर्टेन टाइम्स, एंड दे ऑल्सो, दे मतलब ये जो फंड मैनेजर्स और एडवाइजर्स हैं वो ये भी मानते हैं कि दैट अलाइकली मतलब एक संभावित ब्रॉड बेस्ड रैली जो है, रैली मतलब कि एक उछाल जो है, विल चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप स्कीम्स इन द कमिंग मंथ्स, ये बिल्कुल सही है, तो इसका केवल आंसर हो जाएगा 1, ओनली 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे, कोरोना वायरस हैज थ्रोन लाइफ आउट ऑफ गियर, यानी कि कोरोना वायरस जो है वो जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, एंड मेड ओवर 1 मिलियन स्कूल स्टूडेंट्स
एट इंडिया तो होगा नहीं, क्योंकि तो क्या हो जाएगा, इंडिया के पहले इन लग जाएगा, इन इंडिया। सिट एट होम, एट होम फॉर अननोन नंबर ऑफ डेज बट थैंक्स टू। याद देखिएगा, थैंक्स टू का मतलब जो है वो ये नहीं होता है कि किसी को धन्यवाद दे रहे हैं, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ। याद रखिएगा इस बात को, बिकॉज ऑफ, उसके कारण, ठीक है। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स हैव फाउंड ऑनलाइन क्लासेस द मोस्ट कन्वेंशनल वे, मतलब कि सबसे सहूलियत तरीका जो है स्टडीज़ को जारी रखने के लिए, वो ऑनलाइन स्टडीज़ को या ऑनलाइन क्लासेस को उन्होंने पाया, पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने और स्कूल्स ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा ये 5 नंबर भी और 3 नंबर भी और 2 नंबर भी, यानी कि ये जो है एनमेड, ये स्टूडेंट्स इन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये सिट एट होम और यहाँ पर मोर के बदले में मोस्ट हो जाएगा, यानी कि तीनों हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कहाँ है, 1 2 3, ये है आपका आंसर, ठीक है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू फोरकास्ट क्रॉप आउटपुट एंड यील्ड एवरी मंथ टू गेट रेगुलर प्रिडिक्टिव एनालिसिस ऑन the likely demand supply situation and its impact on prices, as the current situation of preparing forecast every 4 months is inadequate। देखिए ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की योजना है, गवर्नमेंट प्लान्स, प्लान्स यहाँ वर्ब है, टू फोरकास्ट, फोरकास्ट करने की क्रॉप आउटपुट, यानी कि फसल का जो आउटपुट होना है या जो यील्ड होना है, जो उत्पाद होना है, एवरी मंथ उसको फोरकास्ट करना है, गवर्नमेंट का ये प्लान है, ठीक है। ताकि जो है वो एक नियमित प्रिडिक्टिव एनालिसिस उनको मिल सके, किस चीज़ पर, ऑन द लाइकली डिमांड सप्लाई सिचुएशन, यानी कि जो संभावित जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, यानी कि मांग और आपूर्ति के जो सिचुएशन, जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उस पर जो है एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस उनको मिल सके, और इसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है ना, इसका जो असर है, इसका जो प्रभाव है कीमतों पर, ठीक है ना, क्योंकि वो भी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस एज द, क्योंकि करंट सिस्टम जो है, ये जो मौजूदा जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है फोरकास्ट को तैयार करने का, प्रत्येक 4 महीने में, अब जो है प्रत्येक महीने की बात हो रही है, तो प्रत्येक 4 महीने में जो अभी अभी का जो मौजूदा सिस्टम है वो इनएडिक्वेट है। तो इस जो आया है करंट सिस्टम के लिए आया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें नो एरर हो जाएगा आपका आंसर इसका, राइट। अब देखिए 8 नंबर में, डिसमिसिंग द करेंट, डिसमिसिंग मतलब खारिज करना, द करेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 और G7 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशन एज आउटडेटेड। यानी कि कहा जा रहा है, ये जब भी आईएनजी से शुरू होता है तो उसका जो याद है आपको कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, और उसका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो कॉमा के बाद होता है, तो ये आपका मेन सब्जेक्ट है। तो ये डिसमिसिंग करते हुए, मतलब खारिज करते हुए करेंट कॉन्फ़िगरेशंस को, कॉन्फ़िगरेशंस कभी भी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं होगा, याद रखिएगा। कॉन्फ़िगरेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, ठीक है, या आप कह सकते हैं सिंपल सा ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो करंट जो कॉन्फ़िगरेशन है कि जो अरेंजमेंट ऑफ द मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग, तो ये जो ग्रुप ऑफ 7 का या G7 जो है, ठीक है, ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हो जाएगा, क्योंकि ये G7 मतलब 7 देश है, तो नेशंस हो जाएगा, याद रखिएगा, ये गलत हो गया यहाँ पर। एज आउटडेटेड, उसने क्या कहा, इसको आउटडेटेड कहा, मतलब कि अब ये पुराना पड़ चुका है, अब इसका कोई उतना काम नहीं रहा। तो इस चीज़ को जो है करंट कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशंस को बदल लीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशंस में यहाँ पर ये एस हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर नेशन के बदले में नेशंस हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो यूएस प्रेसिडेंट जो हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है अनाउंस किया था ओवर द वीकेंड में कि दैट ही वुड लाइक टू एक्सपेंड, कि वो जो है चाहेंगे इसका विस्तार करना। विस्तार किस चीज़ का करना, तो एक्सपेंड इट, इट मतलब G7, ठीक है ना, इट का मतलब G7 को, ठीक है ना, एक्सपेंड इट टू अ G11, यानी कि इसको G11 में बदलने का, कैसे, तो बाय एडिंग इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी कि उसमें इंडिया, रशिया को और आपको साउथ कोरिया को और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके, ठीक है, समझ गए इसको। तो यहाँ पर जो है एक्सपेंड एज हटा दीजिएगा, एज हटा दीजिएगा, इसको बदले में एक्सपेंड इट टू G11, ठीक है, राइट,
इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। 9 नंबर में आइए। द न्यूज़ वॉज वेल, ये एक मिनट नीचे। द न्यूज़ वॉज वेलकम बाय मिस्टर मोदी हु कंटेंडेड मिस्टर ट्रंप अगेंस्ट इट्स क्रिएटिव एंड फार साइटेड डिसीजन। नहीं, याद रखिएगा यार जी, ये जो है इस न्यूज़ का जो है स्वागत किया गया मिस्टर मोदी के द्वारा। हु कंटेंडेड मतलब compete करना किसी के साथ, या कोई भी चीज़ स्पष्ट तरीके से बोलना या रखना। तो कंटेंट का जो मतलब है यहाँ compete करने से नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ये न्यूज़ जो आया है जिसके वजह से जो है उसने क्या किया है, मोदी ने क्या किया है, हु जो है मोदी के लिए आया है, तो उसने कमेंट किया है, COMMENDED, कमेंडेड, जिसने कमेंट प्रशंसा किया है मिस्टर ट्रम्प को। किसके लिए? तो अगेंस्ट नहीं होगा यहाँ पर फॉर होगा, ठीक है। तो फॉर इट्स क्रिएटिव एंड फार साइटेड डिसीजन टू एक्सपेंड, या इट्स जो है यहाँ बदल के आप हिज कर सकते हैं, उनका डिसीजन है। तो फॉर हिज क्रिएटिव एंड फार साइटेड डिसीजन टू एक्सपेंड, इसको एक्सपेंड करने की, द फॉर्मेट ऑफ ग्रुपिंग, ये जो G7 का जो फॉर्मेट है इसके ग्रुपिंग को एक्सपेंड करने की, देखिए बताया था ना, तो एक्सपेंड टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है टू जो है यहाँ पर सिंपल सा पर्पस बता रहा है, टू कीप अप विथ हो जाएगा, ये फोर नहीं होगा। टू कीप अप विथ का मतलब होता है टू बी अवेयर ऑफ, या टू डू, या टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, या टू कीप अप विथ। तो यहाँ पर जो है ऐसे कई सारे मतलब होते हैं टू कीप अप विथ का मतलब, लेकिन आप डिक्शनरी जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो है मतलब होगा टू बी अवेयर ऑफ या टू लर्न समथिंग। तो टू कीप अप विथ द न्यू रियलिटीज, यानी कि नए जो वास्तविकता है पोस्ट कोविड वर्ल्ड को, उसको सीख सके, उसको समझ सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या क्या गलत हो गया, एक तो हु कमेंडेड हो जाएगा, ठीक है, ऊपर लिख दिए हम। अगेंस्ट नहीं होगा, यहाँ पर फोर हो जाएगा, हिज क्रिएटिव डिसीजन। कीप अप विथ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका भी 1 2 3 हो गया, राइट। लास्ट क्वेश्चन क्या है, नोटेबली बाय इट्स एब्सेंस इन द प्रपोज्ड ग्रुपिंग इज चाइना। अब देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। अब देखिए ये जो है नोटेबली मतलब कि गौर करने योग्य है कि एब्सेंस किसका, इट्स क्या किसके लिए आ रहा है, चाइना के लिए आ रहा है। तो चाइना का एब्सेंस जो है वो गौर करने लायक जो है प्रपोज ग्रुपिंग में, वो कौन है, चाइना है। तो इट्स यहाँ पर देना आवश्यक है, क्योंकि ये आप बता रहे हैं किसका एब्सेंस, तो चाइना का एब्सेंस, ठीक है। तो नोटेबली बाय इट्स एब्सेंस इन द प्रपोज ग्रुप इज चाइना। विच जो है ये चाइना के लिए आया है। तो विच हैड अर्लियर अलॉन्ग विद इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका इनवाइटेड। नहीं, इनवाइटेड जो है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक्टिव सेंस में है, लेकिन उसने किसी को इनवाइट नहीं किया है, बल्कि चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको और साउथ कोरिया के साथ साथ चाइना को भी क्या किया जाता था, नियमित रूप से इनवाइट किया जाता था। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, बीन क्यों हो गया, क्योंकि हैड लगा हुआ है। तो विच हैड अर्लियर बीन इनवाइटेड रेगुलरली फॉर G8। यहाँ देखिए इनवाइटेड के साथ जो है हमेशा क्या लगता है, टू लगता है, याद रखिएगा, इसलिए फोर नहीं लगेगा यहाँ पर। तो इनवाइटेड टू समिट्स एज एन आउटरीच, एक आउटरीच के रूप में। आउटरीच का मतलब अपनी पहुंच बढ़ाने के सेंस में, अपनी जो एक्टिविटी को उन देशों में ले जाने के संबंध में, बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड, यानी कि जो विकसित देश के द्वारा, ठीक है। कहाँ आप आउटरीच करेंगे, तो टू द 5, ये भी टू हो जाएगा, टू द 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या क्या गलत हो गया, विच आर अर्लियर अलॉन्ग विद, ये सही है, लेकिन यहाँ पर बीन हो जाएगा, ठीक है, बीन इनवाइटेड, यहाँ पर टू हो गया और यहाँ पर भी टू हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 2 और 3, ये आपका। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही आपको अगर किसी भी चीज़ पर या किसी भी टॉपिक पर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप उसे मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स पर, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन साथ साथ जो है अभी ये जो प्रोग्राम मैंने शुरू किया है ये जारी रहेगा। प्रतिदिन इसमें कोई न कोई, किसी न किसी प्रकार के प्रश्न इसमें लाए जाएंगे।
तो आप इससे ज़रूर जुड़े रहें। साथ ही कोशिश ये भी होगी कि एसएससी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। तो आज का यही सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।